कभी आपने सोचा है कि एक मुट्ठी तिल और कुछ चावल आखिर इतने चमत्कारी कैसे हो सकते हैं? क्या वाकई इन चीजों को किसी नदी या पीपल के नीचे चुपचाप बहा देने से पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं? और अगर हम ये न करें तो क्या हमारे जीवन में बार बार आने वाली विफलता, परेशानी, रोग और रुकावटें इसी अनदेखे पितृदोष का संकेत होती हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य रहस्य की जो सिर्फ शास्त्रों में नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में देखा गया है जिसने सोमती अमावस्या के दिन तिल और चावल से पिंडदान किया। तो अगर आप अपने जीवन में अकारण परेशानियां झेल रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब जानते हैं सोमती अमावस्या क्या होती है और क्यों है इतनी खास। सोमती अमावस्या क्या है? जब अमावस्या का दिन सोमवार को आता है तो उसे सोमती अमावस्या कहा जाता है। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ होता है और पितृ तृप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन किए गए कर्म और दान 1000 गुना अधिक फलदायक होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन पूर्वजों के लिए तर्पण, पिंडदान और दान करता है उसे न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलता है बल्कि जीवन की सभी बाधाएं भी समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं तिल और चावल से पिंडदान क्यों किया जाता है। पिंडदान का रहस्य क्या है? पिंड का अर्थ होता है शरीर का प्रतीक। जब हम चावल और तिल से पिंड बनाकर जल में प्रवाहित करते हैं तो वो हमारे पूर्वजों के सूक्ष्म शरीर तक ऊर्जा रूप में पहुंचता है। चावल प्रतीक है जीवन का और तिल प्रतीक है आत्मा का। इन दोनों के मिलन से बना पिंड हमारे मन, शरीर और आत्मा से जुड़ा कनेक्शन होता है जो हमारे पितरों को शांति और मुक्ति देता है। चलिए अब बात करते हैं पिंडदान कैसे करें। प्रातः काल उठकर स्नान करें। समय पिंडदान सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय करना शुभ माना जाता है। स्थान यदि आप किसी तीर्थ स्थल पर हैं जैसे गंगा नदी, गया, प्रयाग, हरिद्वार या नर्मदा किनारे तो वहां का जल सबसे पवित्र माना जाता है। स्नान और यदि तीर्थ जल उपलब्ध है तो उसमें स्नान करें। और अगर घर पर कर रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं और नहाने के बाद साफ और सादा वस्त्र पहने और मानसिक रूप से शुद्ध रहें। पिंड बनाने की सामग्री। पिंड का निर्माण करते समय भावना और श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। आवश्यक सामग्री: कच्चा चावल, अक्षत जो टूटे हुए न हो, काले तिल ये पवित्रता, रक्षा और पितृ शांति के प्रतीक है, कच्चा दूध, शहद और थोड़ा सा घी यदि संभव हो तो मिलाकर उपयोग करें। एक साफ सफेद कपड़ा या पत्ते जैसे पीपल या केले का पत्ता। विधि: पहले एक प्लेट या पत्ते पर थोड़ा कच्चा चावल और काले तिल ले, उसमें दूध, घी और शहद मिलाकर गोल पिंड, छोटे गोल आकार के लड्डू जैसे बनाएं। कम से कम 1 और अधिकतम 3, 5 या 7 पिंड बनाना शुभ होता है। हर पिंड बनाते समय अपने पितरों का नाम ले या सर्व पितृभ्य नम कहें। पिंडदान का स्थान सबसे उत्तम पीपल के वृक्ष के नीचे क्योंकि इसे पितरियों का वास स्थल माना गया है। दूसरा विकल्प बहते जल में जैसे नदी या सरोवर में पिंड प्रवाहित करना। घर पर कर रहे हैं तो एक गमले में पीपल का पौधा हो तो उसके नीचे रखें और बाद में पिंड जल में प्रवाहित कर दें। पिंड अर्पण करते समय प्रार्थना करें। ध्यान शांत रखें, आंखें बंद करें और मन से अपने पितरों को याद करें। फिर ये प्रार्थना करें, हे पितृ देवगण, ये पिंड अर्पण करके मैं आपके चरणों में श्रद्धा और सम्मान समर्पित करता हूं। आप प्रसन्न हो और अपने वंशजों को आशीर्वाद दे। आपके आशीर्वाद से हमारा कुल सदा सुखी, समृद्ध और सुरक्षित रहे। ओम पितृभ्य नमः। अंत में यह कार्य जरूर करें। एक दीपक जलाएं और कुछ तिल व जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो किसी गरीब, ब्राह्मण या गाय को भोजन दान करें। पिंडदान के दिन नॉनवेज, शराब
और तामसिक भोजन से परहेज करें। परिवार में झगड़ा, क्रोध या अपवित्रता की भावना ना आने दे। विशेष बातें ध्यान रखें। पिंडदान करते समय सच्ची श्रद्धा और विनम्रता जरूरी है। इस कर्म से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद वंशजों को प्राप्त होता है। पिंडदान अमावस्या, पितृपक्ष, संकट के समय, श्राद्ध के दिन और सोमवती अमावस्या जैसे विशेष अवसरों पर करना अधिक फलदायक होता है। अब जानते हैं पिंडदान का वास्तविक फल क्या मिलता है, इसका प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, उनके जीवन में विवाह में देरी, संतान संबंधी समस्या, मानसिक अशांति, व्यापार में नुकसान जैसी बाधाएं आती है। लेकिन अगर सोमवती अमावस्या के दिन सच्चे भाव से पिंडदान किया जाए तो ये बाधाएं स्वतः दूर हो जाती है। पितरों की आत्मा तृप्त होती है और घर परिवार में सुख, समृद्धि और संतुलन लौट आता है। अब बात करते हैं क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पिंडदान करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन मांस, मदिरा, तामसिक भोजन और बुरे विचारों से दूर रहें। साफ मन, श्रद्धा और सच्चे भाव से ही पिंडदान करें। बिना मन से किया गया पिंडदान केवल एक औपचारिकता बन जाता है जिसका कोई फल नहीं मिलता। तो अगली बार जब आप सोमवती अमावस्या के दिन सूरज उगने से पहले उठें और एक छोटा सा पिंड हाथ में ले, तो उसे केवल चावल और तिल न समझे कि आप अपने जीवन की सबसे पवित्र प्रार्थना अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी होता है और जिस घर में पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है उस घर में कोई भी काम अधूरा नहीं रहता।